अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ और जो बहाल किए गए मुलाजमीन हैं सैक्ड एम्प्लॉइज़ केस में जिन्हें बहाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिसंबर में जिन्हें बहाल किया गया था, उसका तफसीली फ़ैसला शिद्दत के साथ इस फ़ैसले का इंतज़ार था, क्योंकि इस फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो थी उसके नतीजे में बाज़ मुलाजमीन का मुस्तकबिल वाबस्ता था। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया और इस फ़ैसले के नतीजे में इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि वो तमाम मुलाजमीन, कमोबेश वही फ़ैसला है, एक आध पैराग्राफ का फ़र्क है, लेकिन चूँकि इदारों ने चीज़ों को डिले करना होता है, कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने होते हैं, कहीं रुकावटें डालनी होती हैं, लिहाजा उन्होंने इसको बहाना किया हुआ था। अब इस फैसले में ये कहा गया है, पहले फैसले में भी कमोबेश यही बातें थी कि जिन इदारों में तालीमी काबिलियत के हवाले से या महारत के हवाले से किसी इम्तिहान की ज़रूरत नहीं, वो सब उन्हें उसमें कहा गया है कि उन्हें उनके ओहदों पर बहाल कर दिया जाएगा। और लेकिन जहां इम्तिहान की ज़रूरत है वहाँ उन्हें कहा गया है कि उनके टेस्ट लिए जाएं, मुतल्लिका इदारों के साथ टेस्ट लिए जाएं और मेरिट के मुताबिक फिर उनकी तकर्रियाँ हों। एक इसमें यह भी जुमला है कि वो तमाम मुलाजमीन जो इब्तदाई बरतरफी 1 नवंबर 1996 से 12 अक्टूबर 1996 से 1 नवंबर 1996 के दौरान ओहदों पर फाइज थे। एक मरतबा फिर सुन लीजिए, जो 12 अक्टूबर 1999 से 1 नवंबर 1996 के दौरान ओहदों पर फाइज थे और इनके लिए अहलियत तलीमी महारत का इम्तिहान पास करना ज़रूरी था, उन्हें उनके ओहदों पर बहाल कर दिया जाएगा। उन्हें उन शराइत व ज़वाबित पर जब वो काम कर रहे थे, उनकी इब्तदाई बरतरफी की तारीख से उनके ओहदों पर तयनात किया जाएगा और मेरिट, गैर इम्तियाजी शफाफियत, इंसाफ पसंदी के उसूलों को बरकरार रखने के लिए इन मुलाजमीन को मुतल्लिका इम्तिहान से गुजरना होगा जो इनकी पोस्टों पर लागू होने के लिए होता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस फैसले की वसूली की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर तमाम मुस्तफ़ीद मुलाजमीन की सर्विस की शराइत और ज़वाबित में बेहतरी, काबिल इतलाक़ कवानीन, क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक सख्ती से अमल दरामद होगा। और ज़ैली पैराग्राफ में कहा गया है कि इन बरतरफ मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर हाज़िरी पर जिन मुलाजमीन को इस दौरान ड्यूटी से गैर हाज़िरी बदउनवानी यानी पीरियड वही है, इनका भी 12 अक्टूबर 1999 से 1 नवंबर 1996 से 12 अक्टूबर 1999, इस दौरान 1 नवंबर 1996 से 12 अक्टूबर 1999 के दौरान जो मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाज़िरी, बदउनवानी, करप्शन और गलत इस्तेमाल, स्टाक के गलत इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात पर या तिब्बी बुनियादों पर नाअहल करार दिए गए या बरतरफ किए गए, उनकी बरतरफी को ख़त्म नहीं किया गया था, वो बरतरफी जो है वो उसी तरह बदस्तूर बहाल रहेगी। अब इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नाज़रीन किराम आगे होनी है और ये उन महकमों ने करनी है। अब इसमें क्या तरीक़ाकार वो अपनाएंगे, इस पर कोई मज़ीद रुकावट तो पैदा नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है, जिसका 2-4 रोज़ से इंतज़ार किया जा रहा था और फिर एक ये अफवाहें आ गई थी कि शायद ये फ़ैसला अभी जारी नहीं होगा, इस फ़ैसले के बाद कमोबेश तमाम रुकावटें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। और अब वो इस इंतज़ार में हैं कि उनकी मुलाजमतों की फिक्सेशन हो, उन्हें 1996 से वो मराद दी जाएं जिनसे वो महरूम थे और 1996 से तकर्री की तारीख से जब उन्हें मराद मिलेंगी तो उनकी ज़िंदगियों में एक खूबसूरत तब्दीली आएगी। नाज़रीन किराम, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तफसीली फ़ैसले के बारे में अब जो भी सवाल हो आपके पास, उसकी अब डिटेल्ड जजमेंट आ चुकी है। वो डिटेल्ड जजमेंट कमोबेश सबके पास आ चुकी है। आज सुबह मेरे पास भी वो मौजूद थी और तर्जुमा शुदा जजमेंट है, लिहाजा अब इसमें सवालात की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें बहुत सी वजाहत के साथ बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। लिहाजा आपकी जो भी राय हो वो इस कमेंट में दीजिएगा।
گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔